हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हिडन रियलिटी। दोस्तों, हमेशा से मेरी कोशिश होती है कि आपको कायनात के बारे में ऐसी चीज़ें बताऊं जिनको आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, साइंस ने इस कदर तरक्की कर ली है कि ऐसा लगता है कि अब कुछ भी दरियाफ्त करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी भी इस कायनात में कुछ ऐसी दुनियाएँ मौजूद हैं जिनको हम शायद दरियाफ्त करना चाहते हैं। दोस्तों, हमने बचपन से ही फिल्मों में देखा है, कहानियों में पढ़ा है कि खलाई मखलूक ज़मीन से बाहर दीगर सियारों में बसती है जो हम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब तक ये बातें किस्सा कहानियाँ ही लगती थी, लेकिन हाल ही में साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि एलियंस खला के तारीक तरीन हिस्सों में मौजूद हैं और इनका गुजर बसर यूरेनियम जैसे जहरीले मवाद पर होता है। साइंसदानों को हाल ही में जनूबी अफ्रीका के गोल्ड माइन से 12.8 किलोमीटर समंदर गहराई में ओडवेटिया नामे जरसूमा मिला है, जो हैरत के तौर पर यूरेनियम पर जिंदा था। इस तहकीक का दायरा वसी करते हुए साइंस के शोबे के मोतबर तरीन रॉयल सोसाइटी इस नतीजे पर पहुंची है कि खला में मौजूद पेचीदा तरीन कहकशाओं और तारीक सियारों पर एलियंस का गुजर बसर भी इसी तरह मुमकिन होता होगा। दोस्तों, प्रोफेसर जेस ने इस वक्त पूरी दुनिया को ख़ास तौर पर साइंस बरादरी को हैरत में मुब्तला कर दिया जब इन्होंने इंकशाफ किया कि वो गुज़िश्ता निस्फ सदी से किसी दूसरे सियारी की मखलूक से राबते में है, और ये कि वो तवातर अपने खतूत अरसाल करते हैं। इन खतूत में सिर्फ उनके वजूद का बयान ही नहीं होता, बल्कि बाज़-औक़ात हैरान कुन तौर पर ऐसी फ़िज़िकल इक्वेशंस भी होती हैं जो कि आम इंसान हल नहीं कर सकता। और प्रोफेसर ने यह भी इंकशाफ किया कि दुनिया में वो वाहिद शख्स हैं जो कि दूसरी दुनिया की मखलूक़ात के पैगामात मौसूल करते रहे हैं। और इन खतूत में कुछ हैरान कर देने वाले इंकशाफात भी हैं। ये मेहमान योमो नामी एक सियारे से ताल्लुक़ रखते हैं जो हमसे तकरीबन 5 नूरी साल दूर है। इस सियारे की कशिश ज़मीन की कशिश से कुछ ज़्यादा है। चुनांचे जब वो हमारी ज़मीन पर उतरते हैं तो 20% हल्का और कम वज़न महसूस करते हैं। और उनका ये भी कहना है कि इन्होंने मार्च 1950 में ज़मीन पर पहला कदम रखा, जिसके शवाहिद तारीख़ में मिलते हैं। दोस्तों, एक और रिपोर्ट के मुताबिक खलाई ज़िंदगी के माहिर मेलकेरिया ने दावा किया कि हमारी कहकशां के मुख्तलिफ सियारों पर मखलूक़ात की 218 नस्लें रहाइश पजीर हैं, जिनमें खलाई मखलूक की 200 नस्लें मुसलसल हमारी ज़मीन के साथ राबते में हैं और अक्सर यहाँ पर आती रहती हैं। खलाई मखलूक पर कई किताबों के मुसन्निफ ने यह दावा किया है कि हमारे कायनात के सबसे दूर तरीन सियारे पर मुकीम खलाई मखलूक को हमारी ज़मीन तक पहुँचने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते लगते हैं। और इन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रिया में एक ताकतवर तरीन पुरअसरार सिग्नल की खोज लगाई जा रही है। इन साइंसदानों का कहना है कि सिग्नल्स शायद खलाई मखलूक के किचन में मौजूद माइक्रोवेव से पैदा हो रहे हैं, जो कि देखने और सुनने में एक मज़ाइका खेज़ मालूम होता है। लेकिन दूसरे ममालिक के साइंसदानों का कहना है कि ऐसा होना मुमकिन हो सकता है, क्योंकि हम ऐसी मखलूक की तलाश में हैं जिसकी ताकत का अंदाज़ा शायद इंसान नहीं लगा सकता। दोस्तों, इसी के साथ पेंटागन के साबिक ओहदेदार ने इंकशाफ किया है कि खलाई मखलूक ज़मीन पर आ चुकी है और अमेरिका के पास इसके ठोस सबूत हैं। और उनका ये चौंका देने वाला इंकशाफ ये भी था कि खलाई मखलूक इस ज़मीन पर 1 से ज़ायद दफ़ा आ चुकी है, जिसके वाज़ह शवाहिद मौजूद हैं। और उनका यह भी इंकशाफ सामने आया कि खलाई मखलूक का एयरक्राफ्ट ज़मीन पर कई दफ़ा देखा जा चुका है, और ऐसा तैयारा न तो अमेरिका और दूसरी दुनिया के ममालिक के पास मौजूद है। ये सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे सियारों से आई हुई मखलूक का ही हो सकता है। और इसके साथ ही इंसानों का यह सवाल कि एलियंस वाकई ही मौजूद हैं, ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है। गुज़िश्ता माह शमसी के बाहर 3000 सियारों की दरियाफ्त ने सवाल के कुछ न कुछ करीब ज़रूर कर दिया है। निस्फ सदी कबल खलाई माहिर फ्रेड डेरिक ने बताया कि खलाई मखलूक़ात का पता चलाने के लिए हमें 7 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। इन सब रिसर्च और रिपोर्ट्स को देखते हुए दोस्तों, ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि ज़मीन की तरह कायनात में दूसरी मखलूक़ात हो सकती हैं, और ये कहना भी बहुत मुश्किल होगा कि वह मखलूक़ात किस कदर ज़हीन और ताकतवर हो सकती हैं, जो कि आने वाले वक्त के साथ साथ वाज़ह हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप इस तरह की दिलचस्प वीडियोस देख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।